दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक जीन हॉरर मूवी को जिसका नाम अस्की है। और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे जियो सिनेमा के ऊपर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है जो आपको देखने में काफ़ी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती रॉनी नाम के इंसान को दिखाया जाता है जो कि लंदन में रहता है। वो आज एक पब के बाहर अपने बेस्ट फ्रेंड आदि के साथ था। फिलहाल रॉनी को थोड़ी पैसों की ज़रूरत होती है, उसकी जॉब नहीं होती, वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। आदि उससे कहता है कि उसने उनके एक बेस्ट फ्रेंड सॉरी से बात की है और वो पैसा दे देगा। इस पर रॉनी थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले उसका सॉरी से हल्का फुल्का झगड़ा हो गया था। अब दोनों बार में जाते हैं, सारी वहाँ पर आता है और वे लोग बैठ के बात करने लगते हैं और रॉनी भी सॉरी से डिफरेंस क्लियर कर लेता है। रॉनी वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा था लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका मूव ऑन कर चुकी थी, या फिर रॉनी को ऐसा लगता था। रॉनी को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि प्रियंका को उसने उसके एक से मिलते हुए देखा था। खैर अब यहाँ पर वो तीनों बात कर रहे होते हैं जहाँ पर आदि उसकी एक फ्रेंड से रॉनी की बात करने की बात बोलता है जिस पर वो मना कर देता है, यह कहते हुए कि फिलहाल वो इन सब के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उसे पब के अंदर एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसको बहुत पसंद आती है। फिलहाल उसका मूड काफी ऑफ होता है तो रॉनी उठ के अपने घर जाने लगता है। पब के बाहर वही लड़की खड़ी हुई मिलती है जो कि उसे काफी अट्रैक्टिव लगती थी। वो लड़की के पास जाता है और थोड़ी बहुत बात करने लगता है जहाँ पर वो बताती है कि यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ आई थी और उसकी फ्रेंड किसी और के साथ चली गई है। वो अकेली है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है और घर का चाबी उसकी फ्रेंड के पास है, जिस पर रॉनी उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके घर चल सकती है और बैठ सकती है क्योंकि रात काटने के लिए ये जगह थोड़ी अनसेफ है। जिस पर पहले तो लड़की मना कर देती है लेकिन बाद में रॉनी के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है और वो अपना नाम लैला बताती है। और सबसे विविध बात यह होती है कि यहाँ पर उन दोनों को एक साथ जाते हुए प्रियंका देख लेती है, यानी कि कहीं न कहीं वो यहाँ पर उसे स्टॉक कर रही थी। जिससे एक बात तो साबित हो जाती है, वो रॉनी का प्यार अभी तक नहीं भूल पाई है। वो दोनों रॉनी के घर आ जाते हैं और लैला रॉनी से गर्म पानी पीने के लिए मांगती है जो कि काफी अजीब बात है, यानी कि नॉर्मल पानी नहीं, वाइन नहीं, गर्म पानी। खैर अब ये लोग थोड़ी बात करने लगते हैं और रॉनी लैला से पूछता है कि वो कहाँ से है, जिसका जवाब लैला नहीं देती। हाँ, वो कहती है कि वो यहाँ पढ़ने आई है, या फिर वो कहती है कि वो अपना बॉयफ्रेंड नहीं बदल सकती थी तो उसने अब जगह ही बदल दिया, मीन्स वो भी फेलियर से गुजर रही थी। अब रॉनी भी उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है और तभी हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो और प्रियंका 2 साल से रिलेशनशिप में थे और शादी करने वाले थे। लेकिन रॉनी को उस पर अक्सर शक होता था कि वो अपने एक्स से आज भी टच में है और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। साथ ही साथ प्रियंका भी इस रिश्ते से काफी थक चुकी थी क्योंकि रॉनी फाइनेंशियली ब्रोक था और वो कई महीनों से रॉनी का सपोर्ट कर रही थी। जाते जाते उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है जिसके बाद प्रियंका घर छोड़ के चली जाती है। रॉनी को धमकी देकर जाती है कि वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। अब रॉनी अपने ख्यालों में खो जाता है, पुरानी चीजें याद करने लगता है और उसे डेजा बू जैसे फील होने लगता है और वो किसी ट्रांस जैसे स्टेट में चल जाता है जिसे लेल होश में लाती है। और अब वो अपने घर चली जाती है जिससे रॉनी को थोड़ा बुरा लगता है। वो उससे रोकता है लेकिन वह नहीं रुकती, हालांकि उसका पर्स यहीं पर रह गया था। अब रॉनी अपने काम करने लगता है और हम प्रियंका को देखते हैं जो कि रॉनी को किसी और के साथ देखकर और अपने रिश्ते के खत्म होने से बहुत दुखी थी और शायद वो अपने एक्स से सिर्फ एज अ फ्रेंड मिलती थी और रॉनी का शक बिल्कुल गलत था। अब रॉनी को देखते हैं जो कि अपने घर पर था और अब उसके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगी थी, जैसे कि घर में हलचल महसूस होती है, अजीब सी आवाजें और विस्परिंग सुनाई देती है जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। अब अगली सुबह जब वो जागता है तो उसके शरीर के ऊपर खरोचों के निशान आ गए थे जो कि बहुत ज्यादा थे। खैर इन सब के बाद सॉरी का कॉल आता है तो वो बताता है कि फिलहाल वो इंडिया जा रहा है और अगर उसको पैसे चाहिए तो वो एयरपोर्ट पर आकर कलेक्ट कर ले। अब हम सारे को देख पाते हैं जिसको उसके बचपन की कुछ यादें आ रही थी और वो क्या है ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब रॉनी अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकलता है लेकिन जैसे ही वो कार में बैठता है तुरंत उसको ब्लैकआउट हो जाता है और उसको सीधा रात में होश आता है और उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब वो तुरंत सॉरी को कॉल करता है जो कि उसे कहता है कि तुम्हारा वेट करते करते मैं इंडिया चला गया। रॉनी कहता है कि फिलहाल वो तो ठीक है और अगर उसको पैसे चाहिए तो अब सारी उसे इंडिया से वापस आने के बाद पैसे देगा। असल में यहाँ पर रॉनी के ऊपर लोन चल रहा था जिसकी EMI चुकाने के लिए उसको पैसे चाहिए था। फिर वो अपने घर के अंदर जाने लगता है तो उसे बाहर खड़ी लेल दिखाई देती है जो कि अपना पर्स वापस लेने आई थी।
रॉनी उसे घर के अंदर बुलाता है। उन दोनों पर प्रियंका नजर रख रही थी। अब अंदर दोनों बात करने लगते हैं और रॉनी अपने रिसेंट एक्सपीरियंस लेल को बताता है। इस पर वो कहती है कि क्या वो सोच रहा है कि प्रियंका ने उस पर काला जादू किया है। इस पर वो कहता है कि वह इन सब चीज़ों में नहीं मानता। अब वो दोनों थोड़ी और बात करते हैं। अब रॉनी लेल की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो गया था और वो उसको किस करने लगता है, जिसके बाद दोनों थोड़े शर्मा जाते हैं और लेल अपने घर चली जाती है। अब दोनों मिलते रहते हैं और एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं, जिन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन रॉनी के लिए चीज़ें बुरी होनी अभी बाकी थी, क्योंकि अब और भी ज़्यादा चीज़ें रॉनी अपने आसपास महसूस करने लगता है। घर का सामान अपने मूव करने लगता है। क्लोजेट के अंदर प्रियंका का सामान रखा हुआ था। क्लोजेट अपने ओपन और क्लोज होने लगता है। प्रियंका के सामान को घर से निकालने की कोशिश करता है और उसके सामान के साथ उसे एक ब्लैक मैजिक की किताब मिल जाती है, जिससे समझ जाता है कि इसके अंदर प्रियंका का हाथ है और वह प्रियंका को कॉल करके कन्फ्रंट करता है। लेकिन यहाँ वो इविल तरीके से बात करने लगती है और फोन कट नहीं होता, जिससे वो डर कर भाग आता है। अब उसे फिर से आवाजें और तेज विस्परिंग सुनाई देती है। साथ ही साथ अब वो घर के अंदर किसी को देखता है जो कि अपने आप ही गायब होने लगता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। अगले सीन में वो आदि के साथ था और प्रियंका के किए हुए ब्लैक मैजिक के बारे में बताता है। साथ ही साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड लेल के बारे में भी उसको बताता है। अब यहाँ पर उसे फिर से आवाज सुनाई देती है और आदि का भी हाथ ट्रेंस गेट से हट जाता है। वो अपने घर चला जाता है और जाकर ब्लैक मैजिक के बारे में रिसर्च करने लगता है। आदि सारी से मिलने जाता है, जो कि इंडिया से वापस आ गया था, और आदि कहता है कि उसे तो ब्लैक मैजिक जैसी चीजों में यकीन नहीं होता, ऐसे भूत प्रेत या फिर ये सब कभी देखा ही नहीं है। जिस पर सॉरी कहता है कि क्या वो इस बात पर यकीन करेगा कि एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, स्टेडियम है जो कि खचाखच लोगों से भरा हुआ है। टीम यहाँ पर बिल्कुल जीत चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ एक बिजली आकर गिरती है और जीतने वाली टीम के 11 के 11 प्लेयर खत्म हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर स्टेडियम जो हजारों लाखों लोग मौजूद थे, उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो आदि बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता और अगर रियल हादसा है तो वो यकीन करे इस पर। सॉरी उसे इंटरनेट पर चेक करने के लिए कहता है। अब चेक करते हैं, आदि के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही 1998 में सच में लाइटनिंग स्ट्रोक से पूरी टीम जो जीतने वाली थी वो खत्म हो गई थी। वो कहता है कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारे डायमेंशन और उनके डायमेंशन में फ्रीक्वेंसी अलग होती है। आदि काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि उन्हें रॉनी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पास्ट में उसने अपने एक फ्रेंड की बात नहीं मानी थी, जिसको भी किसी इनविजिबल एंटिटी ने खत्म कर दिया था। अब वह दोनों रॉनी के घर जाते हैं, उसे कॉल करके बाहर बुलाते हैं और वो उनसे मिलने से मना कर देता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि रॉनी तो अपने घर पर खड़ा है और उन्होंने जिससे बात की असल में वो जिन था जिसने रॉनी का रूप लिया हुआ था। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह आकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर सॉरी कहता है कि आखिर रॉनी के साथ हो क्या रहा है। उसको शायद से जिन परेशान कर रहा है, जो कि हमारे साथ इसी दुनिया में रहते हैं, हमारे ही घर में रहते हैं, जिंदा होते हैं, शादी करते हैं और मरते भी हैं। उनकी और हमारे डायमेंशन के बीच एक बहुत पतली सी परत होती है जिसे हम पार नहीं कर सकते, लेकिन वो पार कर सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इनफैक्ट वो हमारे साथ आकर रह सकते हैं। कुछ जिन अच्छे होते हैं और कुछ जिन बुरे होते हैं, और बुरे जिन बहुत एडवांस होते हैं। वहीं हमारी आवाज कॉपी कर सकते हैं, हमारा रूप ले सकते हैं, इंसानों के रूप में जब तक चाहे तब तक इंसानों के बीच रह सकते हैं। तभी रॉनी दिखाया जाता है, जिसको फिर से वही डरावनी विजन आने लगते हैं। उसका घर अचानक से बदल जाता है और अब हमें उस एंटिटी को दिखाया जाता है जो कि रॉनी के ऊपर था, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब उसके घर में लेन आती है और उसे भी जिन परेशान किया था, जिससे वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और रॉनी के साथ ही रहने की बात करने लगती है, जिस पर वह मान जाता है। दूसरी तरफ हम सारी और आदि को देख पाते हैं, जो कि चुपके से प्रियंका के घर चले जाते हैं और छानबीन करने लगते हैं। और यहाँ पर प्रियंका उन्हें कांटेक्ट करती है, जिससे वह रॉनी के बारे में बात करते हैं और वो कहती है कि रॉनी भी उसके पास आया था और उसे बुरा भला कहकर चला गया और वो बोल रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड और उससे दूर रहे। अब प्रियंका से पूछते हैं कि उसने ब्लैक मैजिक किया है, जिस पर वो साफ साफ मना कर देती है। वो और कहती है कि वो यह सब काम नहीं करती और वो धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। तभी यहाँ पर सॉरी को अपने बचपन का एक हिस्सा याद आता है, जहाँ पर उसके अंकल ने एक बार उसे किसी रिचुअल की हेल्प जिन के डायमेंशन दिखाया था और तब से ही उसके अंदर जिन को लेकर काफी डर है, इसलिए उसे अपने बचपन के विजन आते रहते हैं और इसलिए वो काफी डरा हुआ रहता है। अब तभी रॉनी अपने घर पर होता है
और वहाँ पर उसे बैंक से कॉल आता है। आज उसे अपने लोन चुकाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, तो उसके घर का जो भी सामान है वह नीलाम कर दिया जाएगा, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने कार बेचने के लिए चला जाता है। अब वो कार में बैठने वाला था, लेकिन तभी उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो एक बार भी नहीं सोचता कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। ये बात सॉरी और आदि को यह बात पता चलता है। वो और ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि प्रियंका का उसमें कोई हाथ नहीं है। और यहाँ रॉनी लेन को प्रपोज करके उसे शादी की बात करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसे उसका प्यार फाइनली मिल चुका था। कुछ देर को सॉरी और आदि एक्सीडेंट के बहाना करके उसे अपने पास बुलाते हैं। अब रॉनी उससे मिलने जाता है। आदि बिल्कुल सही था, जिससे वो शौक हो जाता है। सॉरी और आदि रॉनी से बोलते हैं कि लेन के साथ कब से रह रहा है और लेन को उसके अलावा किसी और ने देखा भी है या नहीं, जिस पर रॉनी के पास कोई जवाब नहीं होता। वह लोग कहते हैं कि क्या उसका नंबर उसके पास है या फिर उस एड्रेस उसके पास है, पर रॉनी के पास उसका कोई नंबर नहीं होता, उसका घर का एड्रेस भी नहीं होता। सॉरी कहता है कि ये सब कब से शुरू हुआ, याद करता है और बोलता है कि ये सब लेन के मिलने के बाद से ही शुरू हुआ। दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में लेन कोई और नहीं बल्कि एक फीमेल जिन, जो कि इंसान की दुनिया में रहती है और अपने लिए प्यार ढूंढती है। अब ऐसे जिन को अर्सी कहा जाता है और इस शब्द से आगे चलकर आशिकी शब्द बना है। और जो अर्सी जिन होते हैं वो सदियों तक इंसानों के बीच में रहते हैं, अपने लिए प्यार ढूंढते हैं और जब तक इंसान जिंदा रहते हैं या फिर उनके सच से अनजान रहते हैं, तब तक वह जिन उनके साथ रहते हैं। और फिर वह दूसरी जगह पर दूसरे रूप में दूसरे शिकार को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब यह सुनकर रॉनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उनसे पूछता है कि यह कंफर्म करने के लिए कोई तरीका होगा कि लेन सच में जिन है या फिर नहीं। जिन जिस पर वे लोग अलग अलग रिलीजन के सिंबल रॉनी को देते हैं और बोलते हैं कि अगर लेन इन सब सिंबलों को आराम से टच कर पाए तो वो जिन नहीं है। अब जब रॉनी घर आकर उसे वो सिंबल टच करने को कहता है, वो बड़े आराम से तीनों सिंबल को टच कर लेती है। रॉनी उसे कहता है कि उसके दोस्त को यह लगता है कि वह एक जिन है और वो उन दोनों के सामने आ जाए। यह सुनकर लेन अपसेट हो जाती है कि रॉनी को उस पर यकीन नहीं है और रॉनी उसे मनाकर उन लोगों को बताने चला जाता है कि वो एक जिन नहीं है। अब रास्ते में उसे कुछ याद आता है और वो पब में जाता है, जहाँ पर उस रात वो लेन से पहली बार मिला था। और यहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को चेक करता है, तो सच में लेन किसी भी सीसीटीवी कैमरे में नहीं दे रही थी और वो सच में एक जिन थी। और शायद से प्रियंका उसको बार बार इसलिए देख रही थी क्योंकि वह अकेले ही में बात करता था, जिससे उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। यानी कि यहाँ पर प्रियंका रॉनी से चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वह तो यह देख रही थी कि वह पागल सा हो चुका है। अब जो सिक्योरिटी फुटेज दिखा रहा था, लेन वहाँ उसके जरिए ही रॉनी से बात कर, और वॉइस कॉल के अंदर भी वह रॉनी से बात करने लगती है। जब वो अपने दोस्तों को फोन करता है तो यहाँ पर लेन उसकी बात कर रही थी और वो कहती है कि रॉनी को सब कुछ सच पता चल चुका है, तो वो चुपचाप वापस घर आ जाए, अदरवाइज उसके दोस्तों को खत्म कर देगी। रॉनी जब अपने घर पर आता है तो लेन उसे प्रियंका के रूप में दिखती है और अलग अलग रूप बदल कर दिखाती है, जिससे हमको क्लियर हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि वो रूप बदल कर प्रियंका से मिली थी। रॉनी की आवाज में प्रियंका से बात की थी। रॉनी कहता है कि वह उसके साथ रहने के लिए तैयार है, बस कुछ गलत ना करे। इस पर वो मान जाती है, लेकिन ये रॉनी की एक्टिंग थी। और तभी वहाँ पर सॉरी और आदि के द्वारा दिया गया मंत्र, सॉरी और आदि आ जाते हैं और वो मंत्र पढ़ने लगते, जो मंत्र से जिन को बांधा जा सकता है। लेन वे लोग डराने की कोशिश करती है, धमकी देती है और वो लोग उसके सामने अलग अलग रिलीजन की प्रेयर पढ़ते हैं, जिसका लेन पर कोई असर नहीं होता और उल्टा ही लेन प्रेयर को दोबारा सुना देती है। अब वो तीनों लेन को बांध कर नीचे आकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर सारी कहता है कि भगवान की प्रेयर तो भूत प्रेत इविल पर लागू होता है, ना कि जिन पर, क्योंकि वह तो जिंदा है, इसलिए लेन पर इसका कोई असर नहीं होगा। अब तभी रानी को याद आता है तो जिन तो आग से बने होते हैं, उन्हें लेन को ठंडे पानी में डुबा देना चाहिए, जिससे कि वह खत्म हो जाए। और वे लोग ऐसा ही करने लगते हैं। अब लेन यहाँ रॉनी से मांगने लगती है, उसे विनती करने लगती है कि वो उसे पानी में ना डाले, और रॉनी भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और लेन तो उससे बहुत ही सच्चा वाला प्यार करती थी। अब वो लोग लेन को पानी में डुबा देते हैं
और वह धीरे धीरे तड़पने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसको नेवर ने बुलाया था, क्योंकि उनको किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। और वो पुलिस ऑफिसर घर में सभी जगह जगह चेक करता है और उन तीनों को वार्निंग देकर वहाँ से चल जाता है। और वो सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि लेन की बॉडी अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। इसके बाद सॉरी को उसके अंकल का कॉल आता है जिनसे उसने मदद मांगी थी, और वह कहते हैं कि अगर जिन इंसानी रूप में है तो वह लेस पावरफुल रहेंगे। जिन को ठंडे पानी से दूर रखना होगा क्योंकि उससे उसका ह्यूमन फॉर्म नष्ट हो जाएगा और वो अपने असली रूप में आ जाएंगे और उनकी पावर फुल हो जाएगी। अब यह सुनकर उन तीनों की जान हलक में आ जाती है क्योंकि उन्होंने वही गलती की थी। और तभी लेन अपने जिन फॉर्म में आ जाती है। वो उन तीनों को हर्ट करने लगती है जिससे वो बहुत डर जाते हैं और रॉनी को क्लेम करने लगती है जिससे वो अब डायमेंशन में ले जाएगी। अब आदि और सॉरी पर लेन अटैक कर देती है। रॉनी अपने दोस्तों को मरते नहीं देख सकता था तो वो खुद को ही स्टेप कर लेता है और ये देख लेन बहुत दुखी हो जाती है। अब एंडिंग सीन में सॉरी की एक वॉइस ओवर सुनते हैं जो बोलता है कि उस दिन रॉनी की जान तो बच गई थी क्योंकि वे लोग उसको हॉस्पिटल ले गए थे। अब वो कोमा में है। अब वो पहले जैसे नहीं रहा, यानी कि वो अभी भी ट्रांस के अंदर फंसा हुआ है। प्रियंका ने शादी कर ली और वो इंडिया में सेटल्ड हो गई और सारी और आदि अपने अपने काम में लग गए। जहाँ पर सॉरी ने ये मूवी बनाई है, इसे बनाने में आदि ने उसकी मदद करी और शायद यह स्टोरी पर बेस्ड है। वो आगे लेन के बारे में बताता है कि उसका प्यार फिर से अधूरा रह गया और अब वो अपने लिए नया प्यार ढूंढने के लिए दुनिया के किसी और हिस्से में चली गई होगी। और तभी हम लेन को रॉनी की याद में यहाँ पर घूमते हुए और रोते हुए देख पाते हैं। उसका प्यार बिल्कुल सच्चा था। खैर तभी हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि दुनिया में किसी और हिस्से में एक लड़की को एक लड़का काफी देर से देख रहा होता है और वह उसको पसंद करने लगता है, जो कि लड़की के पास आकर उससे बात करने लगता है। उसका पूरा नाम पूछता है तो तभी वह लड़की अपना नाम लेन बताती है, यानी कि वह कोई और नहीं बल्कि रॉनी वाली लेन थी और अब वो किसी और के साथ है। यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब यहाँ पर एंडिंग सीन के बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा तो यहाँ पर जो लेन का रूप है वो बिल्कुल लेन का रूप उसी को दिखाई देता है। मतलब कि आप जाकर साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको बिल्कुल सिमिलर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि इसका जो रूप है, इसका रूप है वो वहीं से इंस्पायर्ड है। बाकी ओवरऑल मूवी के बारे में बात करें तो मूवी तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। और अगर आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं तो जाकर जियो सिनेमा के ऊपर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।